नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दो गठबंधन आमने सामने है। कोई अकेली पार्टी महाराष्ट्र में नहीं लड़ रही है। एक तरफ महायुति है जिसमें बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे वाला और अजीत पवार एनसीपी अजीत पवार। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, ये दोनों आपस में लड़ रही हैं। एक तरफ पहले 10 गारंटियां बीजेपी की तरफ से दी गई, माफ कीजिएगा महायुति की तरफ से दी गई। उसके बाद 5 गारंटियां दी गई महाविकास आघाड़ी की तरफ से। खुलकर जो है रेवड़ियां बांटी जा रही हैं जिससे कि सरकार महाराष्ट्र में कोई सा गठबंधन बना ले। लेकिन एक तरफ महायुति की अगर बात करें तो सबसे कमजोर कड़ी बताई जा रही है अजीत पवार की एनसीपी, और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सबसे कमजोर कड़ी बताया जा रहा है। लेकिन आज बात करेंगे महायुति की, और महायुति में भी अजीत पवार की, जिन्होंने एक जवाब से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया, बवाल मच गया। जो है एक सवाल पूछा गया सीएम के फेस को लेकर अजीत पवार से एक टीवी इंटरव्यू के दौरान। तब अजीत पवार ने कहा कि एक क्लर्क तक चाहता है कि उसका प्रमोशन हो, तो फिर हम क्यों नहीं चाहेंगे। आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो अजीत पवार इससे पहले भी सीएम फेस पर दावेदारी की बात कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के सामने खुलेआम ये बात कह डाली थी, तब सबने इस बात को मजाक में ले लिया था। लेकिन कुछ दिन पहले उनका एक कहना बहुत कुछ बयां करता है। उनका ये बयां करता है कि फिलहाल वो डिप्टी सीएम है और सीएम भी वो बनना चाहते हैं। और साथ ही एक दिन पहले बीजेपी नेता सदाभाऊ ने कुछ टिप्पणी की थी शरद पवार को लेकर, क्योंकि शरद पवार अक्सर कहते हैं कि महाराष्ट्र का चेहरा बदलने की जरूरत है। तब सदाभाऊ बीजेपी नेता ने कहा कि चेहरा बदलकर क्या वो अपने जैसा कर लेना चाहते हैं। इस बयान पर संजय राउत ने भी पलटवार किया और साथ ही अजीत पवार ने भी फटकार लगाई बीजेपी नेता सदाभाऊ को और देवेंद्र फडणवीस को फोन कर इस मामले की शिकायत भी की। लेकिन फिलहाल तक तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में सीएम फेस को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो भी बड़ी पार्टी होगी वो सीएम फेस का कैंडिडेट उसी पार्टी का होगा। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे फिलहाल मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रहा है महायुति। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि अगर महायुति को अगर मिलता है, जादुई आंकड़े तक महायुति पहुंचती है, तो वो सीएम कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे या फिर अजीत पवार होंगे। अजीत पवार तो हालांकि 57 सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा उस पर भी बहुत सवाल उठे, और जिस वक्त उन्होंने 1.5 साल पहले जब वो बीजेपी के साथ आए थे तब भी आरएसएस की तरफ से आरएसएस और बीजेपी में विवाद हुआ था कि जरूरत नहीं थी लेने की। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ पर भी उनसे सवाल पूछा गया। फिलहाल इस इंटरव्यू में जो उनका नारा था बटोगे तो कटोगे, उस पर भी वो काफी सख्त नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की धरती है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो नारा दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये पोस्टर महाराष्ट्र में लगभग 1 महीना पहले लगना शुरू हो गए थे। जैसे ही महाराष्ट्र में चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ था तो ये पोस्टर महाराष्ट्र में लगने शुरू हो गए थे। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुस्लिम पर होता आया है। जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को एकनाथ शिंदे कहते हैं हम आगे लेकर बढ़ रहे हैं, और वही विचारधारा कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की भी है। तो ये जो सवाल पूछा गया योगी आदित्यनाथ पर, जिस पर बेहद सख्त लहजे में नजर आए अजीत पवार, वो भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जो उनकी सेक्युलर वाली छवि है, क्योंकि नवाब मलिक को बीजेपी से विवाद होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी पार्टी ने टिकट दिया। नवाब मलिक की बेटी को भी टिकट दिया। पहले उनकी बेटी को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जिस दिन नामांकन की आखिरी दिन था उस दिन 3 बजे उन्होंने एनसीपी अजीत पवार के सिंबल पर अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। ये वही नवाब मलिक है जिन्हें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हुए दाऊद से संबंध तक उनके करार दे चुके हैं और वो जेल भी काट कर आ चुके हैं। तो बीजेपी नवाब मलिक को नहीं पचा सकती, किसी भी सूरत में नहीं पचा सकती, लेकिन अजीत पवार की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी से ऊपर होकर टिकट दिया। और अब जो नारा फिलहाल गूंज रहा है, जिस नारे को प्रधानमंत्री मोदी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही दूसरे शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हो, आरएसएस भी इस नारे पर
सहमति जता चुका है, भले ही दूसरे शब्दों में वो सहमति जता चुके हों, लेकिन अजीत दादा पवार इस नारे के खिलाफ नजर आए हैं। तो क्या योगी आदित्यनाथ के इस नारे के खिलाफ जाकर उन्होंने अपने बगावती सुर दिखा दिए हैं? दूसरी तरफ चुनाव नतीजे आने के बाद अगर ऐसा होता है कि पूर्ण बहुमत तो महायुति को मिल जाता है, लेकिन अजीत पवार की भूमिका उसमें अहम हो जाती है। अगर ऐसे नतीजे आते हैं कि अजीत पवार की एनसीपी को जितनी सीटें मिलती हैं उतनी सीटें ही सरकार बनाने के लिए जरूरी होती हैं, तब क्या अजीत पवार एक बार फिर से रंग नहीं बदलेंगे? क्या अजीत पवार पलटी नहीं मारेंगे? वो निर्णायक भूमिका में अगर होंगे तो क्या वो चाचा के साथ नहीं जाएंगे? क्योंकि चाचा पर जो टिप्पणी हुई उसके बाद जिस तरीके से वो सख्त हुए, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि चाचा के लिए प्रेम आज भी, हालांकि दोनों परिवारों ने पहली बार दिवाली अलग अलग मनाई। इससे पहले भले ही नाराजगी थी, लेकिन दोनों परिवारों ने दिवाली साथ मनाते थे और जो भी कार्यक्रम होता था वो साथ करते थे, लेकिन इस बार अलग अलग हुए। चाचा भतीजे पर आपस में तंज भी कसते हुए नजर आए। लेकिन क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए अजीत दादा पवार एक बार फिर से पलटी नहीं मारेंगे? और बीजेपी में भी अगर वो महायुति में भी करने की स्थिति में आते हैं सरकार बनाने वाली में, तो क्या खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर वो प्रेजेंट नहीं कर देंगे? इसलिए शर्त नहीं रख देंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए वरना मैं गठबंधन में नहीं रहूंगा। तो जो इतिहास अजीत पवार का रहा है पलटी मारने का, कहीं ना कहीं वो 23 नवंबर के बाद जब नतीजे आएंगे बीजेपी के लिए, महायुति के लिए सिर दर्द बन सकता है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।